आज पूरे देश में एक महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है। हम जानना चाहेंगे कि वो महापुरुष कौन है। आज देश और दुनिया में जो महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है वो विश्व विख्यात बोधिसत्व भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो उनमें क्या ऐसी विशेषता है कि उनकी जयंती को पूरा विश्व मना रहा है, भारत के समेत? सबसे बड़ी विशेषता तो ये है, जिस इंसान को पढ़ने की मनाही थी, जिस इंसान को पानी पीने की मनाही थी, जिस इंसान को जानवर से बदतर समझा गया, उस व्यक्ति ने संघर्ष करके जो शिक्षा प्राप्त करी और शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है, उन्होंने भारत का संविधान लिखा। और जो भारतीय संविधान है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधानों में से एक है। बात संविधान शब्द की आई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश के संविधान का संवैधानिक नाम क्या है और किस अनुच्छेद में? इस देश के संविधान का संवैधानिक नाम जो है वो है भारत का संविधान जी। किस अनुच्छेद में निहित है? ये अनुच्छेद 393 मैंने बताया ना। जो भारत का संविधान है, इस संविधान को यदि दूसरे नाम से पुकारा जाता है तो संविधान की अवहेलना है, वो देशद्रोह में आता है। ऐसे लोगों को सज़ा मिल सकती है यदि शासन और प्रशासन कानून के अंतर्गत काम करें तो। जब बात संविधान की आई तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस देश का नाम संविधान के अनुसार संवैधानिक नाम क्या है? अनुच्छेद 1 के अनुसार इस देश का जो नाम है वो है भारत। अंग्रेजी में जिसे इंडिया कहा जाता है। यदि इसे अन्य नाम से पुकारा जाए, चाहे हिंदुस्तान कहें, आर्यावर्त कहें या और किसी नाम से पुकारा जाता है तो ये भी देशद्रोह में आता है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस समय जी देश में धार्मिक किताबों में लिखी गई कुछ बातों पर बड़ा बहस चल रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले जो कुछ होता रहा है वो रामचरितमानस जी की बात हो या अन्य धार्मिक पुस्तकों की बात हो, लेकिन जिस समय ये आर्टिकल 13 संविधान का अनुच्छेद जो 13 इसमें लागू कर दिया गया है, इसके पहले जो भी किंवदंतियाँ होती रहीं, जो भी तमाम मामले ऐसे होते रहे जिनका समाज में कोई सरोकार नहीं है, आर्टिकल 13 लागू होने के बाद ये सारे सिरे से खारिज किए जाते हैं। इसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इसको दोहराता है तो मैं यही मान के चलूँगा वो संविधान की अवहेलना कर रहा है और वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। आज की इस सभा के आयोजन के बारे में बताएं। ये अंबेडकर माह है। मैं बता दूं, मेरा नाम ओपी सिंह है और जिसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है प्रोग्राम, उस संस्था का मैं अध्यक्ष भी हूं। और ये प्रोग्राम 95 से डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति ये प्रोग्राम कराती रही है। अब कुछ प्रोग्राम और बढ़ा दिए गए हैं और इन प्रोग्रामों का उद्देश्य रहता है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पहुंचाना और बाबा साहब के जो विचार हैं, हमारे और भी जो हमारे देश के महापुरुष हुए हैं उनके जो अच्छे विचार हैं वो जनता तक पहुंचाना। अच्छा, ऐसी सभाएं करने का, आयोजन करने का संविधान में किस अनुच्छेद में अधिकार निहित है? ये 19 में है शायद, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन उसी में अपनी संवेदनाएं और वो करने का अधिकार है उसमें।
आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं और बाबा साहब का ही जन्मदिन इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने भारत का संविधान लिखा जी। तो उस संविधान से रिलेटेड कोई भी एक अनुच्छेद के बारे में बताइएगा, किसी भी एक अनुच्छेद। वैसे जानते तो काफ़ी हैं, वो अचानक कोई बात हो जाती है तो यहाँ तो जैसे हमें जो अधिकार है, हम भारत के रहने वाले हैं, 19 में ही ये अधिकार दिया गया है। संविधान 16 में हमको पढ़ने लिखने का समानता का अधिकार दिया गया है, 16/4 में। आप एम्प्लॉय रहे जी। तो जानना चाहेंगे कि जो आपकी पोस्टिंग हुई, आप सर्विसर बने, तो वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिकार मिला? 16/4। 16/4 जी। क्या कहता है 16/4? 16/4 ये कहता है कि किसी क्षेत्र, किसी जाति, लिंग में भेद न करके सबको समान देखा जाता है, समानता का अवसर सबको दे। ये जो संविधान है भारत का, तो इस संविधान का संवैधानिक नाम क्या है? इस अनुच्छेद में नहीं। भारत का संवैधानिक नाम ये एक नंबर में। संविधान का संवैधानिक नाम संविधान के अनुसार हाँ, क्या है और किस अनुच्छेद में नहीं है? ये मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे पढ़ा है मैंने। अच्छा, इस देश का नाम संवैधानिक क्या है और किस अनुच्छेद में है? संविधान का जो 2 नाम है, इंडिया दैट इज भारत, किस अनुच्छेद में? ये 1 में है पहले। बाबा साहब ने एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था, उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। पे बैक टू सोसाइटी के बारे में कुछ बताएं। हाँ, पे बैक टू सोसाइटी बाबा साहब कहते थे कि हमको जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ शेयर हम, उस समय बाबा साहब ने तो 5% जो हमारा अर्निंग है, जो हम कमाई कर रहे हैं उसका 5% हम समाज में दें। तो क्या जो अर्निंग करने वाले हैं उन्होंने 5% दिया समाज को? अगर दिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। आज हम लगभग उसी तरह की स्थिति में हैं। यानी कि नहीं दिया। हाँ। यानी कि बाबा साहब के कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया। हाँ, ईमानदारी से फॉलो नहीं किया गया। फॉलो नहीं किया। अब जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान बचा लेना, और इस समय स्थिति है, कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है, तो उसके बचाने के क्या उपाय हमें करने चाहिए? कैसे वो खतरे में है? अब ये इसके लिए हमें अपनी बातें रखनी चाहिए, और ये राजनीतिक ज़्यादा है इस समय। हम लोग सोशल वर्कर हैं, हम केवल बता ही सकते हैं समाज को, और समाज को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी काम ये राजनीतिक है। राजनीति ही बदलाव ला सकती है। जो सत्ता में बैठेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे, विधानसभा में पहुंचेंगे, तो वही अपना पक्ष रख सकते हैं। हम लोग अपनी बात प्रदर्शन के रूप में, रैली के रूप में कह सकते हैं। संविधान के द्वारा, लेबर एक्ट के द्वारा 8 घंटे काम का प्रावधान किया गया है। बता सकते हैं कि 8 घंटे ही क्यों रखे गए? 8 घंटे इसलिए रखा गया था कि आदमी को अपने और भी काम करने रहते हैं। 8 घंटे के बाद उसको रेस्ट भी करना है, खाना भी है, और नित्य कर्म भी उसको करने, और दूसरा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पूरा करने में भी उसके लिए उसको समय चाहिए। और अंग्रेज़ों के समय में भी इस तरह से कुछ था। मतलब 24 घंटे का पैसा और काम 8 घंटे। जी। बाकी जो हम करते हैं अपनी अन्य काम करने, उसका भी पैसा गवर्नमेंट से लेते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है क्या? नहीं, ये ऐसा प्रावधान तो नहीं है, लेकिन 8 घंटे ही को पूरा दिन माना गया है। बाबा साहब ने जो 8 घंटे को ही फुल डे माना था, उसी के हिसाब से ये बनाया, रूल बनाया। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम शांतनु गौतम है और मैं यहीं उत्तर प्रदेश कानपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी श्री PL जिज्ञासु टीचर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज धर्मापुर से रिटायर हैं। मैंने यहीं से पढ़ाई की है और फिर मैं बॉम्बे गया। 1988 से इस लाइन में काम कर रहा हूँ, तो मैं कम से कम 20-25 वर्ष से इस लाइन में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने 11 फिल्में एज असिस्टेंट डायरेक्टर की हुई हैं, कई प्रोडक्शन किए, और अभी मैंने 2 साल पहले एक यहाँ पर इंसानियत अभी जिंदा है एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी,
जिसमें मुझे 4-5 अवार्ड भी मिले हैं। और अभी मैं 4 जून को एज ए जज के रूप में इंदौर जा रहा हूँ। काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों के सहयोग से, और मैं चाहता हूँ। वर्तमान में कौन सी फिल्म है? वर्तमान में हिंदू कोड बिल पर तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं बहुत ही शीघ्र। तो उसका कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो हिंदू कोड है, जो उन्होंने लिखा था, उसको मैंने एक कहानी का रूप दिया हुआ है कि हिंदू कोड बिल क्यों आवश्यक है। आखिरकार जिस तरह गौतम बुद्ध ने कुछ दृश्यों को देखा था, कुछ परेशानियों को देखा था, उस परेशानियों को देख के उन्होंने घर त्याग दिया था, ज्ञान की खोज में निकले थे। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर साहब के बाद जब कुछ ऐसी कहानियाँ आई, कुछ ऐसे दृश्य आए जिनको वो विचलित हुए, पति द्वारा सताई गई औरतों से उनको न्याय नहीं मिलता था, तो कुछ ऐसी परेशानियां थी उनके सामने आई, जिस पर उन्होंने हिंदू कोड बिल लिखा। और हिंदू कोड बिल लिख के वो पास कराने के लिए पूरा प्रयासरत रहे, लेकिन दलित समाज होने के नाते हिंदू कोड बिल पास वो नहीं करा पाए। और 10 वर्ष के बाद पाटस्कर साहब जो उनके ही सहयोगी थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कराया। जैसे कहा जाता है कि बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, हम जानना चाहेंगे उस संविधान के बारे में कोई एक अनुच्छेद या कोई एक विशेषता। पूरे विश्व में सबसे सर्वोच्च संविधान हमारे भारतवर्ष का है, जो बाबा साहब ने लिखा। और